क्या आपकी शादी में रुकावटें हैं, तरह तरह की बाधाएं हैं जो आपके रिश्ते को होने नहीं दे रहे? रिश्तों की बात आती है, चलती है, पर बात बिगड़ जाती है। तो ऐसे में आज मैं ज्योतिष शास्त्र और पारंपरिक विधियों के अनुसार एक ऐसा उपाय लाई हूँ जो एक रामबाण की तरह है, और वो है हल्दी और काली सरसों का उपाय। ये रामबाण की तरह असर करता है और आपके घर में जल्दी से जल्दी मांगलिक कार्य शुरू करवा सकता है, आपके घर में जल्द से जल्द शादी की सहनाई बजवा सकता है। और ये उपाय इतना कारगर है क्योंकि ये जो मेल है हल्दी और काली सरसों का, ये अनोखा मेल है। एक तरफ सौभाग्य का, दूसरे तरफ नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का, नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का। तो आज इसी उपाय की हम चर्चा करेंगे और इस उपाय को आप जरूर करना और पूरा सुनना इस वीडियो को, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म आपके जीवन में कोई भी देरी को सही दिशा में मोड़कर सही समय पे करवाता है, और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। देखिए, आपकी शादी में देरी हो रही है, देरी के साथ साथ ये जो देरी हो रही है वो किस वजह से हो रही है? कोई नकारात्मक ऊर्जा तो प्रभावित नहीं कर रहा है आपकी ऑरा को, आपको, और या आपके घर की एनर्जी को नेगेटिव तो नहीं बना दिया किसी ने अपनी बातों से, अपने आगमन से, या कोई नजर दोष है, किसी ने कुछ मन में आपके लिए सोच लिया हो कि इसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, ब्रह्मांड में दो ही तरह की ऊर्जा काम करती है, सकारात्मक और नकारात्मक। और जब हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी डाउन रहती है, क्यों डाउन हो जाती है? क्योंकि हमें बार बार क्या मिलता है? असफलता। उससे उसकी वजह से हम क्या सोचने लगते हैं? अपने लिए ही गलत सोचने लगते हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी एनर्जी की क्या होती है? डाउन। और ऐसे में किसी ने और भी नेगेटिव डाल दिया तो वो घर की पूरी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और उस घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता और आपकी शादी में देरी होती है। और ये आजकल बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है शायद, क्योंकि जब हमारी ऑरा सही नहीं रहेगी, हमारी घर की एनर्जी सही नहीं रहेगी, तो हमारे घर में कोई भी शुभ काम हो ही नहीं सकता है, और ऐसे में देरी होती है, और ऐसे में हम परेशान होते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी ये जो विवाह बाधा है, जिस वजह से हमारी शादी में देरी हो रही है, वो खत्म हो जाए। और और ग्रहों का भी बहुत प्रभाव होता है, वो भी शादी में देरी करवाता है। तो ऐसी स्थिति में इन सारे ग्रहों को भी ठीक करना होता है, तो हर उपाय किसी न किसी दिन को चुना जाता है। लेकिन हल्दी का जो मेन उपाय होता है वो गुरुवार को किया जाता है, कि गुरु को मजबूत करता है हल्दी। लेकिन अगर इसको कॉम्बिनेशन में यूज किया जाए काली सरसों के साथ, तो ये शुक्रवार या शनिवार को करना उचित माना जाता है। बताऊंगी अभी क्यों, और क्या इसमें एक तीसरा चीज इन्वॉल्व हो कि वो आपके शुक्र ग्रह को भी मजबूत करे और जो भी निगेटिव ऊर्जा है आपके घर से दूर भगाए और आपके घर में सहनाई बजवाए। तो आपको ये उपाय कब करना है? क्लियर है, शुक्रवार या शनिवार को, क्योंकि काली सरसों शनि को भी मजबूत करता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि राई और सरसों में, राई के दाने थोड़े छोटे होते हैं और अगर बड़े राई भी होती है तो वो ब्राउन कलर की होती है, लेकिन सरसों जो पीली नहीं लेना, आपको काली लेना है। और साथ साथ हल्दी की एक गांठ लेनी है और थोड़े से चावल लेने और एक रूमाल लेना जो पीले कलर का हो तो अच्छा है, नहीं तो काला कपड़े का भी आप ले सकते हो। अब आपको करना क्या है और ये उपाय कौन करेगा? अगर आपकी ये उपाय माँ करती है तो माँ का असीम प्यार तो बच्चों के प्रति होता है, ये अनकंडीशनल प्यार होता है, जो माँ सोचती है वैसा ही होता है। ठीक है, माँ करी तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं कर रही है तो आप भी ये उपाय कर सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़का या लड़की नहीं कर सकते, वो खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, माँ पिता भाई बहन कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, दिन भी क्लियर हो गया। अब आपको क्या क्या चाहिए? तो आपको काली सरसों चाहिए, एक हल्दी की गांठ और थोड़े से चावल, जो मैंने पहले भी बताया। अब आपने ये ले लिया है, और ये उपाय का समय क्या होगा? क्या सुबह होगा, रात होगा, या
दोपहर होगा। देखिए ये उपाय आप शाम के समय जब सूर्य अस्त हो तो करिए, नहीं तो 7 बजे या सभी काम से निपट जाने के बाद। माए क्या होता है कि घर के काम की बड़ी चिंता होती है माँ को, तो रसोई वगैरह से काम खत्म हो जाए तो ये उपाय कर सकती हैं। और आप उपाय करने के लिए आपने समय भी सब सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपको करना क्या है, आपको एक कटोरी में चावल ले लेने, उस पे हल्दी का गांठ रख लेना। दोनों ही दोनों ग्रहों को क्लियर कर देगा, सौभाग्य भी लाएगा वैवाहिक जीवन में, और काला और वैवाहिक जीवन में सौभाग्य भी लाएगा। साथ साथ माता लक्ष्मी का भी, शुक्र ग्रह भी आपके मजबूत होंगे। शादी के बाद का जीवन भी सुखी संपन्न रहेगा। और जो काली सरसों वो आपकी विवाह बाधा को, नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करेगा, आपकी ऑरा को क्लीन करेगा, आपकी घर की एनर्जी को क्लीन करेगा। पर आपको करना क्या है, पहले उस काली सरसों को लेकर अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है वैसे उबार लेना है 7 बार, ठीक है। और जो चावल और हल्दी को, ये जो जहां हम तिलक लगाते हैं वहां सर से लगाना है, ठीक है। अब उबारते समय आपको क्या कहना है, जो भी हमारी बाधाएं बन रही है, जो भी हमारा नजर दोष है, जो भी रुकावटें पैदा कर रही है किसी भी निगेटिव ऊर्जा की वजह से, वो सारी खत्म हो जाए और मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। ये करके आपने काली सरसों वाला चीज अलग रखा, और वो जो माथे से टेका उससे भी आप आग्रह करें, जय माता लक्ष्मी मेरी शादी में जो भी बाधाएं वो सब खत्म करे और मेरी शादी जल्द से जल्द करवाए। अब आपने जो माथा टेका और माता लक्ष्मी से जो आपने आग्रह किया, उस चावल और हल्दी को आपको क्या करना है, पीले रंग की जो आपने कपड़े लिए उसमें बांध देना है, ठीक है। या तो काले रंग के कपड़े में बांध देना है जिसमें कुछ कुछ दिखाई ना दे। और जो आपने काली सरसों ली है उस कटोरी को आपको अलग रखना है। सुबह के समय आपको उस सरसों को बाहर जाकर 3 बार में करके हर दिशा में फेंक देना है, हर दिशा में 3 बार में करके, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आपको 3 बार करके फेंकना है। एक बार इधर उधर इधर, फिर एक बार इधर उधर इधर पीछे, चारों दिशाओं में आपने फेंक दिया, ठीक है, 3 बार में। और जो चावल और हल्दी का आपने पोटली बनाया है उसको भी या तो आप गेट पे टांग दे या साइड में कहीं भी गेट के ऊपर दाएं बाएं उसको रख दे, ठीक है, रख दीजिए। और उसके बाद ये आपने कर दिया। और ये उपाय अब आपको कितने शुक्र या शनिवार को करना है, 3 शुक्र या 3 शनिवार, 3 शुक्र या 3 शनिवार। और उसके बाद आप हर शनिवार या शुक्रवार, जो भी जिस दिन भी आप ये सेलेक्ट करते हैं उपाय करने की, उस दिन आपको आग्रह करनी है, अफर्मेशन भाई भेजनी है कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है, जो भी विवाह बाधा है वो खत्म हो रही है, मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है, सारी विवाह बाधा खत्म हो गई, मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है, सारी विवाह बाधा खत्म। ये आपको बोलते रहना है सुबह के समय, कम से कम 15 मिनट हर सुबह आपको ये बोलना है, शुक्रवार या शनिवार को 15 मिनट, मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है, विवाह बाधा खत्म हो रही है। आप देखोगे कि 1 सप्ताह बाद ही आपके घर की ऊर्जा चेंज हो जाएगी, आपकी ऊर्जा चेंज हो जाएगी, आपकी सोच चेंज हो जाएगी, और आपकी शादी जल्द से जल्द आपके लिए रिश्ते आएंगे। तो ये उपाय आपने माता लक्ष्मी और शनि देव को साक्षी मान के किया है, तो बदलाव तो आपके घर में आएगा और डेफिनेटली आपकी शादी जल्द से जल्द होगी। तो जय शनि देव लिख दीजिए कमेंट में, या जय लक्ष्मी माता, जो है आपकी जिस ऊर्जा को आप ज्यादा महसूस करते हैं वो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।